उसकी एक और बानगी मनीष तिवारी का एक ऐसा बयान जिसको देखकर आप सन्न रह जाएंगे, क्योंकि किस हद तक ये आपसी कलह पहुंचा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस कलह से पाक को फायदा पहुंचेगा, ये कहना है मनीष तिवारी का। पंजाब कलह पर मनीष तिवारी का सबसे बड़ा बयान, पंजाब में कलह से पाकिस्तान को फायदा पहुंचने वाला है। मनीष तिवारी वो नेता है जो शुरुआती वक्त से ही सिद्धू की खिलाफत में रहे। सिद्धू को लेकर उन्होंने बार बार आला कमान को चेताया है, बार बार उन्होंने बताया है कि पंजाब कांग्रेस के लिए क्या बेहतर हो सकता है, लेकिन कभी उस तरीके से लिया नहीं गया। अब ये बयान आप पहले सुनिए। कुछ दिनों में घटा वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। मैं अभी एक रीजनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से लौटा हूं और अगर पंजाब की अस्थिरता पे किसी को खुशी है तो वो पाकिस्तान की डीप स्टेट को खुशी है। उनको लगता है कि पंजाब में अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, तो उनको एक बार फिर से अपने काले मंसूबे को अंजाम देने में एक और मौका मिलेगा। पिछले एक साल से पंजाब में किसान आंदोलन के कारण अस्थिरता थी। लोगों में एनडीए भाजपा सरकार के प्रति गुस्सा है। लाखों लाख किसान एक वर्ष से सड़क पे बैठे हुए हैं और पंजाब का जो सामाजिक ताना बाना है वो पूरी तरह से तना हुआ है आज की तारीख में। और ऐसी परिस्थिति में अगर पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता होती है, पंजाब एक सरहद का सूबा है, अफगानिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम घटा है उसको अगर आप संज्ञान में लें तो पंजाब और कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो इस परिस्थिति में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इस चीज़ से ऊपर उठकर कि मेरा कोई मंत्री बना या नहीं बना, या मेरे कहने पे कोई एजी बना या नहीं बना, या मेरे कहने पे कोई और अफसर लगा कि नहीं लगा, इन सब से ऊपर उठ के जो सूबे के विकास के बारे में, लोगों के कल्याण के बारे में, उन किसानों के बारे में जिन्होंने अपने घर बार छोड़कर एक साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और जिस तरह से ये सारी परिस्थिति उजागर हुई है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकते हैं। सर, जिम्मेदार कैसे मानते हैं? कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कैसे सॉल्यूशन निकलेगा? आप लोगों की अभी चेंज ऑफ गार्ड वहाँ हुआ है, नए मुख्यमंत्री आए हैं, वो नए जोश के साथ बात कर रहे हैं। कांग्रेस इस बात को प्रोजेक्ट कर रही है, वो दलितों के साथ है और प्रोग्रेस की बात हो रही है। वहाँ पर इस बीच कांग्रेस और इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव भाटिया। स्वागत करती हूँ रिपब्लिक भारत पर आपका, गौरव भाटिया जी। गौरव जी, ये बताइए कि आप इस पूरी तस्वीर को किस तरीके से देख रहे हैं? पंजाब कांग्रेस में जो जारी घमासान है एक लंबे वक्त से, वो अभी थमा नहीं है। बताया जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट भी हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं मनीष तिवारी जी का बयान सुन रहा था और आज सच उजागर हो गया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान में सांठगांठ है कि कांग्रेस पाकिस्तान को मजबूत करे और बदले में पाकिस्तान कांग्रेस को मजबूत करे। और यही बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कही थी कि सिद्धू की वजह से राष्ट्र सुरक्षा पर खतरा है। और आज मनीष तिवारी भी कह रहे हैं कि जिस तरह की अस्थिरता कांग्रेस पंजाब में दे रही है वहां की जनता को, उसके दूरगामी परिणाम भी होंगे और वो देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। तो इसलिए कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को बताना होगा कि वो भारत के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रही, उनकी देशभक्ति कहाँ है, क्यों वो पंजाब को अस्थिर कर रही हैं, क्यों वो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही हैं।
गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव भाटिया, मनीष तिवारी किसी दूसरे पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, ये बहुत बड़ा बयान है। अभी तक कैप्टन बोल रहे थे, कैप्टन की नाराजगी समझ में आती है, लेकिन अगर सरहदी इलाका शब्द कह के और सुरक्षा से जोड़े तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये भी कहा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर। यानी बीजेपी का इसको लेकर क्या स्टैंड होगा, क्योंकि ये हमारे देश का एक राज्य है। देखिए, जब इतिहास लिखा जाएगा हाँ, तो कांग्रेस को गद्दारों की पार्टी की उपाधि जरूर दी जाएगी और देश की जनता और भारत सुनती है। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस देश की कमान एक मजबूत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। हमारी देश की जो सेना है वो वीर है और हम लोग देश की अखंडता बिल्कुल बरकरार रखेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक विपक्षी दल है और उसका चरित्र क्या है आज ये सामने आया है। एक एक करके ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, लेकिन एक बार फिर मैं दर्शकों को चाहूंगी कि वो बयान सुनवाऊं। वो बयान बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये बयान मनीष तिवारी का है। उस मनीष तिवारी का जो ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने बार बार आला कमान को सिद्धू के मसले पर चेताया, लेकिन किसी ने चेता नहीं। पहले सुनिए बयान। जो जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में घटा वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। मैं अभी एक रीजनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से लौटा हूं और अगर पंजाब की अस्थिरता पे किसी को खुशी है तो वो पाकिस्तान की डीप स्टेट को खुशी है। उनको लगता है कि पंजाब में अगर हालात बिगड़ते हैं, अगर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, तो उनको एक बार फिर से अपने काले मंसूबे को अंजाम देने में